ओके पवन भाई। देखो कौशिक भाई आपने ये स्ट्रैटेजी देखा है ना सुपर फायर वाला? हाँ सर, मैं मतलब ऑलमोस्ट आधे पहुंच गया हूँ मैं। ओके, ओके, ओके। ओके हिमांशु भाई आ गए। ओके, जॉइन हो जाने दो हिमांशु भाई को देन स्टार्ट करेंगे। ओके हिमांशु भाई जॉइन हो गए। तो देखो हिमांशु भाई आई आई डोंट नो कि आपने मतलब क्यों लॉस किया। पहली बात तो आपने इनडिसिप्लिन हुए, ऊपर से आप बता सकते हैं मतलब आज आपने क्यों मतलब लॉस किया और आपके साइकोलॉजी आज क्या था? सर आवाज आ रही है? हेलो हाँ हिमांशु भाई बोलिए। सर, 3 दिन से मतलब कंटिन्यूअसली 3 या 4 दिन से मैं प्रॉफिट ही कर रहा था। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद कल को जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ 3500 का, यस सही यस बात है, ओवर कॉन्फिडेंस था मैं। दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के चल रहा था, मतलब कोई पहले भी वही गलती कर रहा था, आज भी वही करी। क्यों और भाई तीसरी मतलब बात यही सबसे मैं। हाँ हाँ। हाँ, तीसरी बात सबसे बड़ी जो थी, मैं जॉब पे था और मैंने सेल कर दिया था, थर्ड कैंडल मैंने सेल किया। ओके। लेकिन जब मैंने मतलब थोड़े जॉब में था, तो थोड़े टाइम बाद जब मैंने अपना वो देखा, व्यू देखा कि कहाँ पहुंचा है करके, जो ग्रीन कैंडल थर्ड मतलब ग्रीन जो बनी है, 1 2 3 कंटिन्यूसली बनी है। यस तो यस मैं यस। जब जो टॉप पे था, मेरे को लगा मेरे को सेल कर देना चाहिए, तो वहां पे मैंने वो कर लिया, उसको बाय करा था, बाय करा और फिर यस। ऊपर सेल कर दिया। मैंने कहा ऊपर कन्वर्ट होगा करके। तो मेरा शायद हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वो हिट हो गया था सर। देखो पहली तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली बात तो आज के ट्रेड के बारे में हम पहले 15-10 मिनट बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो आपने मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसका मतलब है आप अपने में जैसे एक दिन में 68,000 लॉस किया था ना, आप मतलब आज 6,000 लॉस किए और आगे भी ऐसे लॉस करते रहेंगे जब तक आप स्टॉप लॉस पुट नहीं करेंगे। ओके। और दूसरी बात तो देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई ट्रेडर ना 3 बार या फिर 4 बार कंटिन्यूसली जीत लेता है ना, तो वो मतलब फिफ्थ टाइम सोचता है कि आज तो मैं फाड़ के रख दूंगा। अगर मैं पहले दिन 3,000 6,000 कमाऊं, 10,000 कमाया हो ना, तो नेक्स्ट डे क्या करता है, ग्रिड में आके ना 2-3 दिन के बाद वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा और कहाँ से 20,000 लाके सीधा 30,000 पुट कर लेते हैं। ओके, पुट कर लेता है। तो वही गलती हमें नहीं करना है। हम अगर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर अब देखो सोचो, मैं अगर चाहता तो 3 लॉट पे आराम से काम कर पाता, मैं तो चाहता तो 100 क्वांटिटी में काम कर पाता हूँ, मैं काम कर पाता। ओके, उतना तो पैसा है ना मेरे पास, उतना तो नॉलेज है, लेकिन मैं क्यों मतलब हाईएस्ट 50 क्वांटिटी में काम करता हूँ? जस्ट बिकॉज ये मेरा मानना है कि हम अगर छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे ना, तो हमारा इमोशन पे हमें खुद पे कंट्रोल रहेगा। ओके, अगर आप 1 लॉट पे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब क्या ट्रेडर बनोगे? मतलब कहाँ आप मतलब आगे जाके 200 200 300 क्वांटिटी बाय सेल कर सकते हो? वहां पे तो मतलब आपकी मतलब थोड़ी सी अगर नीचे माइनस आया तो 10,000 15,000 का लॉस दिखा रहा होगा, तो वहां पे आप मतलब समझ रहे हो ना कैसे हो जाओगे आपकी हालत। तो पहले 1 लॉट पे प्रैक्टिस करो। ओके, जैसे कि देख सकते हो मैंने आज सुबह क्लियरली बता दिया था, मार्केट का सेंटिमेंट रेड है, सिंपल है। आपके माइंडसेट में सिर्फ इतना रहता कि भाई हाँ, आज अगर मुझे रेड वाले ट्रिगर मिले, 20% का स्टॉप लॉस मुझे देना था और रेड वाले कैंडल मतलब कंप्लीट हो जाने की वजह से ही ट्रिगर मिला, हमें एंट्री लेना था। देखो पहली बात तो ओके सॉरी, देखो पहली बात तो हमने ग्रीन जोन पे पिछले डे पे क्लोजिंग दिया था। आज ओपनिंग कहाँ पे हुआ? ग्रीन पे हुआ। कुछ फायदा नहीं, मैंने रेड बताया था, सीधा ओपनिंग यहाँ पे हुआ, सीधा नीचे इतना बड़ा कैंडल। ओके, फिर देखो इधर हमें ट्रिगर मिल गया था। ओके, तो देखो पहली बात तो ये कैंडल जब क्रिएट हो रहा था ना, तब हमें एंट्री नहीं लेनी, ये कैंडल को पूरे क्रिएट हो जाने दो। ओके, और हमें कंप्लीट, देखो ये जो ग्रीन ट्रेड मिला, हमें इसको अवॉइड करना था। हमें देखो पहली आप अगर बिगिनर हो तो आप खुद को पूछो, अगर आप ज्यादा स्मार्ट समझते हो और जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ आज सोचते कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले करूंगा और मैं 10% स्टॉप लॉस पे यहाँ पे मतलब बाय का पोजीशन मतलब पी को बाय सेल कर दूंगा, नहीं तो सी को बाय करूंगा। आप खुद सोचो, आपको मतलब मार्केट ना स्टॉप लॉस लगाने का मौका तो नहीं देता। ओके, सीधे आता धड़क करके आप एक स्टॉप लॉस हिट मतलब समझ सकते हो कितना मतलब धड़क करके आप कैपिटल का हाफ हो जाता। ओके, इधर जो 2-3 कैंडल बनाया है ना, कितना पॉइंट का मोमेंट, 30,100, 31,140 से कितना पॉइंट का मोमेंटम, देखो 400 पॉइंट का मोमेंटम, 31,500, सीधा इधर ओपनिंग सीधा नीचे। इसीलिए मैं बोलता हूँ और मार्केट का व्यू शेयर करता हूँ आपको, बार बार सबको बोलता हूँ। ओके, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है, आई नो कि मैं दूसरे गुरु से सीखा हूँ, तो वो जो मुझे गाइड किए थे, वो सिर्फ आपको इतने कम प्राइस पे मैंने सिखा दिया, और मैंने जो खुद खुद का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके,
तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर एक स्ट्रेटेजी पकड़े हो ना तो डिसिप्लिन पे करो। और मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ कि हाँ आज मार्केट का सेंटीमेंट रेड रहेगा, तो अपने माइंड सेट इतना बना लो कि भाई हमें मार्केट के मतलब हमें सिर्फ रेड ट्रिगर में ही काम करना है। अगर ग्रीन बोलता तो आप ग्रीन पे करते। तो हमें देखो, पहली बात तो हमें देखो 921 यहाँ पे जब ये कैंडल क्रिएट हो रहा था ना, तब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। हम कहाँ पे एंट्री लेते? जैसे ही 924 का कैंडल मतलब झट करके, जैसे ही ये टाइम खत्म हुआ 920 पर झट करके, यहाँ पे हमें मतलब ऑर्डर पहले से मतलब अपने पोजीशन मतलब ब्रोकर आप जो मतलब यूज करते हो कुछ भी, अगर जीरो दा कुछ भी यूज करते हो, वहां पे आप मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके, जैसे ही ये कैंडल क्रिएट हो धड़ करके हमें सेल करना पड़ेगा, सी को, नहीं तो पी को आप बाय कर सकते थे, ऑप्शन बायर हो तो। ओके, तो हम देखो यहाँ पे 31,200, ओके, यहाँ पे प्राइस चल रहा था। देखो यहाँ पे हम कहाँ पे एंट्री लेते? 250 पे। ओके, 20% का स्टॉप लॉस मतलब कितना? आई थिंक 50 पॉइंट ही रहता ना। हाँ, 50 पॉइंट का रहता तो 300 रुपीज का। देखो आज देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो, लेकिन आप जानते हो, देखो मैं बताता हूँ, हमेशा जेन्युइन में रहता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस था 300 पे, रेगुलर ट्रेड था ना हमारा, हमारा स्टॉप लॉस था 300 पे। ओके, एंट्री हम यहाँ पे करते, स्टॉप लॉस हमारा इधर रहता। लेकिन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर हमारा मार्केट का सेंटीमेंट रेगुलर ट्रेड वाला मतलब बियरिश ही है, और अगर प्राइस ऊपर जाकर फिर से अगर यही सेम प्लेस पे घूमता है मतलब आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था? हमें यहाँ पर 10% का स्टॉप लॉस देके फिर से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमने सी को सेल किया था ना, ऊपर गया, इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हमारा रेड जोन भी कंटिन्यू है और सेम प्राइस पे भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे 250 पे हम पहले से ऑर्डर प्लेस करके रखते, नहीं तो जैसे ही आता हम यहाँ पे फिर से सेल कर देते। ओके, और या फिर आप अगर आप समझ जाओ ऑप्शन बायर हो तो वही सेम प्राइस आया होगा तो आप बाय करते। ओके ओके, तो यहाँ पे आप सेल करते 250 पे आप सेल करते। ओके, और वहां पे क्या देता? आप 10% का स्टॉप लॉस देते। ओके ओके, 250 इंटू 10% तो 25 का रहता। ओके, तो हाँ 275 का स्टॉप लॉस रहता। तो आप खुद देख सकते हो हाई कितना गया है। ये यहाँ पे लो आया, ओके, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता और हाइया पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, एक एक पॉइंट के डिफरेंस में फिर से मार्केट नीचे चला आया और प्रॉफिट दे दिया। लेकिन मैं आज सुबह कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहा था? मैं हाँ 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 31,300 पे मैं काम कर रहा था। मुझे याद है, मैं काम पे चला गया था थोड़ा, तो उस टाइम मैंने आपको अपडेट किया था। और काम पे जब मतलब मैं जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया ना, इधर तक जब आया, हाँ मेरा 945 रुपीज ऐसा लॉस चल रहा था इधर तक जब आया। देखो मैंने यहाँ पे, मैंने आई नो, मैं चीटिंग नहीं करूंगा आपको, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा एडवांस एंट्री लिया था इधर, यहाँ पे ही एंट्री ले लिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिर रहा था। ऊपर से अगर लॉजिकली देखा जाए मार्केट का सेंटीमेंट भी रेट था। देखो मैं चीटिंग नहीं करूंगा, जो रियल है रियल है। मैं अगर थोड़ा सा चीट कर रहा हूँ तो हाँ, मैं चीट क्यों करता हूँ? जस्ट बिकॉज मैं एक्सपीरियंस हूँ और मुझे पहले से मार्केट का मोमेंटम पता होता है, इसीलिए थोड़े से पहले मैंने एंट्री ले लिया। ओके, मैंने 200, एक सेकंड में मेरा पोजीशन बुक देखता हूँ मैं किधर एंट्री लिया था। लेकिन आप ऐसे मत करना। ओके, पहली बात तो आप डिसिप्लिन फॉलो करना, डिसिप्लिन सबसे मतलब मेन है। ओके, फिर आप मत बोलना सर आपने तो जल्दी एंट्री ले लिया। हाँ देखो कहाँ पे 9:22 पे मैंने सेल मार्केट ऑर्डर, हाँ 218 पे 30,303। ओके, इधर इधर मैंने एंट्री ले लिया था, कोई चीट नहीं करता, जेन्युइन है वही जेन्युइन है। ओके, यहाँ पे मैंने 18 ओके, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया था। ओके, यहाँ पे मैंने एंट्री ले, क्योंकि मुझे पता था, मैं सोच रहा था कि यहाँ से सीधा नीचे दड़प करके गिरेगा। ओके, यहाँ पे एंट्री ले लिया था और मेरा स्टॉप लॉस था कहाँ था? हाँ, यहाँ से 20% दूर था। ओके, मेरा भी देखो स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही था मेरा, हाँ 65 यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे मेरे 945 रुपीज पे। तो जब मैं मतलब अपने काम जहाँ बाहर गया था, तो मैं मतलब रास्ते में थोड़ा गाड़ी रोक के मतलब देखा तो यहाँ तक मेरा प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने अपने पोजीशन को होल्ड कर दिया। और एट द एंड ऑफ द डे में देखो यहाँ पे जो लो गया था ना, यहाँ पे मुझे 2,500 तक प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैंने आज 1,800 ऐसे का प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, छोटा सा प्रॉफिट, क्योंकि मैं काम पे था ना थोड़ा। और देखो, लेकिन मैं आज मेरा प्लानिंग था कि हाँ मैं फ्यूचर को सेल करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा फैमिली का मतलब काम था, तो आप समझ सकते हो। ओके, तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी को अगर डाउट है तो पूछना। और ऑप्शन बायर आप मतलब जो जो बाय कर रहे हो ना, आज मतलब पछताए हो गए, आप खुद जाके देख लेना। 30,000 हम 300 के
ओके 30,000, हाँ 300 के ऑप्शन देख लेते हैं, 30,000 300 के सी देख लेते हैं। मैं आज समझता हूँ, आज समझाऊंगा आपको क्या फर्क होता है, आप खुद देख लेना। 300 सी, ये क्या निकल गया, ओ सॉरी 300 दिसंबर का है क्या, एक सेकंड नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप खुद देख लेना। ओके, ऑप्शन बायर को इतना पैसा नहीं मिला। ओके, आप अगर देखोगे ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर को, तो देखो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे रूल के हिसाब से, अगर आप ये जो 30,000 ये जो था ना, अगर आपके स्टॉप लॉस उस टाइम हिट भी हो गया था, ओके, मैं इतना तो मतलब जल्दी जल्दी मुझे ऑप्शन सेलिंग भी सिखाना है आप लोगों को। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम सेल करते, मैंने क्या बताया था, ऑप्शन ये मैं 30,300 सी की बात कर रहा हूँ, ये तो 200 है, आप खुद देख लेना। ओके, अगर हम री एंट्री भी करते हैं ना, आप खुद को पूछो हमारा क्या लॉस कवर नहीं होता। ये जो जहाँ ये जो 40 पॉइंट ना लो गया था, कितना 98 पॉइंट का, तो 40 पॉइंट का लॉस तो ये बीच में ही कवर हो जाता, और बाकी हमें और 1,000 रुपया हम घर लेके ही जाते। ओके, खुद सोचो क्या हम लॉस में निकलते, और हमारा काम बन गया। यहाँ पे तो ग्रीन ट्रिगर आया, लेकिन हमारा मार्केट का सेंटीमेंट के साथ, यहाँ पे जो ग्रीन ट्रिगर आया हमारा मार्केट का सेंटीमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ओके, समझ में आ गया आप सबको आज का ट्रेड के बारे में। और जैसे कि मैं तो मतलब प्राइस एक्शन थोड़ा मतलब ज्यादा मतलब देखो मैं क्या करता हूँ कि मार्केट के सेंटीमेंट, ओके देखो मेरा व्यू कैसा रहता है मार्केट में काम करने का, पहली बात तो मार्केट का सेंटीमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद ये सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी प्लस प्राइस सेक्शन दोनों को कॉम्बिनेशन करता हूँ, तो सब कुछ अच्छा खासा। देखो पहली बात तो आप अगर एक ही स्ट्रेटेजी को पूरे फॉलो करोगे या फिर एक में घुस जाओगे ना, तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ना मतलब कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, और ओवर ट्रेड को तो मतलब हाथ जोड़ के दूर होना पड़ेगा। यहीं पे सिंपल था क्या क्या, आज तो मार्केट बिल्कुल भी हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस के ही मतलब खेल था आज मार्केट में, जिसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस है उसको मतलब हिंट भी दे दो ना, मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा बता दो ना, आराम से यू कर मतलब आराम से कर लेगा। ओके, पहली बात तो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल गया था, मैं क्या क्या बताऊं, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉप करके रख लो। ओके, सिंपल था, कहाँ मतलब थोड़ा भी हार्ड नहीं था आज मार्केट। ओके, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी मतलब समझा दिया हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मतलब टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग अभी आप खुद देख सकते हैं ज्वाइन हो गए हैं, 147 हो गए हैं, और मैं यूट्यूब पे भी व्यूज मतलब अच्छा खासा चला गया है। अभी मैं चेक कर रहा था, देखो 425 पे सब्सक्राइबर भी 64 हो गए हैं। मैं मतलब सोचा नहीं था कि हाँ आज के दिन पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। आप मतलब दिन में देखते होंगे कि 40 ऐसा मतलब सब्सक्राइबर थे, लेकिन ऐसे ही अपलोड करते ही सीधा इतना हो गए। तो देखो पहली बात तो, क्योंकि मैं क्यों इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लोग पे ट्रस्ट है, क्योंकि देखो मैं जो बात करता हूँ लॉजिकली बात करता हूँ। ओके, और कुछ लोगों के मतलब कॉल भी आए अभी कि हाँ सर आप मतलब जो बोले, और एक लोग बोल रहा था दीपक करके, वो बोल रहे थे कि मैंने मतलब किसी से सर्विस लिया है तो मतलब जितना मनी था वो भी लॉस कर चुका। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कोई भी टेलीग्राम वेलीग्राम मतलब चक्कर में पड़ना ही नहीं। आप खुद देख सकते हो, मैं जो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ ना, मैं कभी ये मतलब शेयर नहीं करता कि हाँ ये प्राइस में ना बाय कर लो, इधर स्टॉप लॉस रहेगा, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, वेटर लोग टिप मांगते हैं, ओके किसी को टिप टाप ये सब मतलब मैं कभी लाइव में नहीं दूंगा ये टिप टाप। ओके, कॉमन सेंस यूज करो। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली आपको देखो, और एक व्यू था सिंपल था, देखो अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ कर देना, फिबोनाची को अगर हम ड्रॉ करें, देखो मार्केट के केस को पकड़ दें, देखो आज हमारा व्यू सेलिंग का था ना, हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना था, तो अगर हम यहाँ पे मिस भी कर दे ये ट्रिगर, तो देखो ये जो लो लगाया ना, यहाँ से लेके मैंने फिबोनाची को क्या किया, ये जो हाई लगाया था यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, तो साला मैंने देखा कि ये तो 61% का लेवल को यहाँ से रिजेक्शन किया, फिर आया यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर से यहाँ भी पास पास आया था रिजेक्शन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं लग गया था कि हाँ अब सेलिंग जाने वाला है। ऊपर से लोअर हाई बना रहा था, ये देखो ये हाई को तोड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने कहाँ पे सेलिंग एंट्री बनाई, मैंने सेलिंग एंट्री बनाई, ये जैसे ही लेवल यहाँ पे दिया था ना, रिजेक्शन किया, ये एक पिन बार टाइप का कैंडल बना लिया, चलो निकलो सीधा सेल का पोजीशन, प्रॉफिट बुकिंग। जस्ट बिकॉज वाई बोले, यहाँ पे क्यों मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, पहले तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं थोड़ा वेट किया कि का शायद अगर ये सपोर्ट को तोड़ देना तो ब्लास्ट हो सकता है आज मार्केट, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। सिंपल देखो सीधा सपोर्ट जोन तो आया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ने रिकवरी कर ली। ओके, आपको आज के ट्रेड के बारे में समझ में आ गया होगा। एक सेकंड में खुद को म्यूट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। हिमांशु भाई आपको कुछ भी डाउट नहीं है ना, या फिर
कौशिक भाई आपको कुछ भी डाउट नहीं है ना आज की स्ट्रेटेजी के और आज के ठीक सेंटीमेंट सर। के हिसाब से? नहीं आज मतलब जो लॉस किया ना सर, उससे कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ गया है कि मैं जो गलती कर रहा था और वो सेम करके और उसी में लॉस हुआ मेरे को, तो मेरे को कम से कम ये अपनी थोड़ा गलती का सा पता लग गया कंफर्म। यस और आप खुद को सर पूछो ना। पता है, यस हाँ एक चीज और था कि मैं रीट्रेड लिया और सर मैंने जितने ट्रेड लिए ताकि वो मतलब पुट के लिए या कॉल के लिए सारे गलत हुए, तो उसका मतलब क्या है ना सर, मैं ये भी सीख गया कि अगर एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो गया और तुम्हारा ट्रेड गलत है, उस दिन ट्रेड ही मत करो सर। ये बिल्कुल भी सीखा बिल्कुल मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ज्यादातर मतलब लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि देखो, एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड करना मतलब ट्रेड करना ही नहीं चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो। उसमें ना पैसा बनने का भी बहुत मतलब चांसेस होता है और पैसा जाने का भी उतना ही चांसेस होता है। ओके, तो एक्सपायरी के दिन ओवर ट्रेड ज्यादातर बिगिनर जस्ट बिकॉज इसीलिए करते हैं, कल के दिन देखना ज्यादातर बिगिनर लॉस करेंगे जस्ट बिकॉज वो सोचेंगे कि हाँ हाँ ये स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगा, चलो चलो मैं सेल कर देता हूँ। लेकिन ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, ऊपर तो थोड़ा ले जाते हैं, उनको खुश तो कर देते हैं, अरे यार ये तो जीरो होने वाला है, फिर एक झटका देते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर जाके एट द एंड में जीरो होता है। अगर सेकेंड एंट्री भी ले रहे हो ना, वहां पे मैं मतलब पहले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, मैं सेकेंड एंट्री भी लिया ना, सेकेंड एंट्री का भी मतलब स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर जाके एट द एंड में जीरो हुआ। तो वहां पे क्या होता है कि ऑपरेटर लोग अपने मतलब आपके साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले आपको तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, फेंकते हैं, फिर जाके वो खुद प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। ओके, तो देखो कल किसी को डाउट था, हाँ मतलब हिमांशु भाई आपको डाउट था ना कि वॉल्यूम के बारे में सर थोड़ा समझा देना और स्ट्राइक प्राइस के बारे में क्या डाउट है आप बोल लीजिए। और कौशिक भाई अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कल के क्लास में, कुछ भी डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं। ओके, अनम्यूट करके, चलो दो लोग तो हो, कोई बात नहीं। सर कल आपने जो बताया था, अगर वॉल्यूम कॉल को देखो और वॉल्यूम पुट को देखो, तो कहाँ हाँ पे हाँ ज्यादा वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम मतलब किस तरीके से मार्केट को समझेंगे सर। सपोज करिए 1 करोड़ 12 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा, नहीं अभी, ओके ओके या एट द मनी पे दिखा रहा है 3 करोड़ 8 लाख 45,000 का जो दिखा रहा है। ओके ओके। तो इसमें सर मतलब हम क्या किस तरीके से डिसाइड करेंगे सर, मतलब मैं वो समझा नहीं था, मतलब देखो कॉल में इसमें सेलर होते हैं, कॉल में बायर होते हैं। हाँ यस यस यस, देखो पहली बात तो देखो ये जो सब स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो ना और जितना वॉल्यूम और चेंज इन वाई देख रहे हो ना, पहले अपने इतना माइंड में बना लो कि 65 to 70% ना सेलर होते हैं। ओके, और बाकी जो होते हैं वो बायर्स होते हैं। ओके, तो अगर आप वॉल्यूम 3 करोड़ का देख रहे हो ना, तो ऐसे ही मतलब अंदाजा लगा लो कि हाँ यार यहाँ पे मतलब सेलर 65 to 70% जरूर होंगे, अभी 60% तो डेफिनेटली होंगे। और बायर देखो कहीं ना कहीं बायर से सेलर मतलब ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेलर जो होते हैं वो FIIs हो गया, DIS हो गया, प्रोस हो गया, कॉन्स हो गया, ऊपर से मतलब जितना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ना वो सब क्या करते हैं अपने पोजीशन को हेज करके चलते हैं। ओके ओके, पवन भाई आ गया। चलो ओके, पवन भाई ज्वाइन हो जाने दो। ओके, तो देखो आपको अभी समझ में आ गई हिमांशु भाई। देखो जो 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 भी अगर बहुत बड़े स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, जैसे कि हम अगर निफ्टी के देखें, ओके ये क्या था, निफ्टी का था। ओके, निफ्टी आप खुद देखो 14,000 में कितना ओआई, कितना बड़ा ओआई खड़ा है। ओके, अगर आप कल खुद सोचो है, ये देखो 14,000 के कॉल पे कितना बड़ा ओआई खड़ा है। देखो ओआई, ये देखो 52 लाख समथिंग। ओके, 52 लाख समथिंग ओआई खड़ा है 14,000 के कॉल पे, 52 लाख समथिंग। और चेंज इन ओआई क्या हुआ है इधर, -5,63,000। मतलब आज क्या हुआ है, पहले से तो 52 लाख तो खड़े हैं, लेकिन आज उसमें से -5 लाख समथिंग, 6 लाख समथिंग निकल गए। अगर हम 14,000 के पुट को देखें तो पुट के ओआई क्या है, ओके 19 लाख। ओके, पुट के ओआई है 19 लाख और 14,000 के कॉल के ओआई है 52 लाख। इसमें से आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ यार 14,000 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल। ओके, और खुद सोचो अगर कल 14,000 तोड़ दिया ना और उसके ऊपर अगर 15 मिनट का बिग ग्रीन कैंडल बना लिया ना, तो मतलब भाई मैं कल मतलब रेडी रहूंगा भाई 3-4 लॉट पे ट्रेड करने के लिए, निफ्टी में खास करके। ओके, और पहली बार मैं आपको पोजीशन बुक सर करूंगा निफ्टी में। अगर कल 14,000 को तोड़कर 15 मिनट अगर ग्रीन कैंडल बिग बड़ा वाला बना दिया ना और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनाया, तो आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की हमेशा कोशिश करना। ये देखो 14,000 पे क्या है, 52 लाख लोग, 52 लाख लोग क्या करेंगे, डर के मारे उसमें से वैसे ही मतलब
उनका मतलब समझ रहे हो ना कैसे हालत हुआ होगा जब अगर कल गैप अप ओपनिंग हो गया निफ्टी और 50 मतलब 14,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो ये जो 52 लाख लोग हैं ना, यहाँ से डेफिनेटली 20 लाख लोग ऐसे ही निकलने की कोशिश करेंगे। एक तो उनको लॉस हो रहा होगा और कोई तो नहीं चाहेगा कि मुझे कंटिन्यू लॉस हो जाए, और 14,000 के ऊपर ऐसे हायर हाई बना के जैसे जैसे निकलना कोशिश चालू करेगा, यहाँ से क्या होगा, उनका जो सेल का पोजीशन हो वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे भी पुट राइटर तो पहले से है 19 लाख, यहाँ पे और 20 लाख एड हो जाएंगे। तो कल अगर 14,000 तोड़ा ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो 14,000 हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन कल का मेरा व्यू दिल से बता रहा हूँ, कल का मेरा व्यू रेंज बाउंड है, वो भी 1 बजे के तक। ओके, मुझे लगता है मार्केट 1 बजे तक एक जिगजैग मोमेंटम कर सकता है, वो है 13,900 से लेकर 14,050 तक। ओके, यही रेंज में जिगजैग करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, कल मैं आज रात में, आज तो मतलब क्लास करने के बाद, और मैं भी खुद खुद थोड़ा स्टडी करना है 2 बजे तक। ओके, तो मैं भी थोड़ा कल के लिए प्लानिंग कर दूं, मैं ट्रेडिंग सेटअप सेट कर लूंगा, फिर जाके सोऊंगा। तो कल का मेरा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, जिगजैग मोमेंटम कर सकते हैं मार्केट। ओके, मैं FII प्रोज एंड कॉन्स के डाटा भी देख रहा था। तो प्रोस जो है और कॉन्स जो है वो क्या है कि कॉल को सेल करके गए हैं और पुट को भी सेल करके गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, और FII कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गया है, और DII तो पहले से ही कॉल को सेल किया है। ये सारे इंफॉर्मेशन मैं कल सुबह मेरे ग्रुप में अपडेट करूंगा। ओके, तो FII ने क्या किया है, ध्यान से सुन लो। आप हमेशा स्मार्ट मनी को ट्रेकिंग करना। ओके, स्टूपिड की तरह ये रिटेलर के पीछे मत भागना, जो रिटेलर कर रहे हैं उसके नेगेटिव करना। जो सब लोग सोच रहे हैं, अगर सब लोग देखो, जिस दिन सब लोग सोचेंगे ना निफ्टी निफ्टी तो 18,000 15,000 जाएगा, समझ लो उस दिन मतलब। और जब तक रिटेलर मतलब सेल अपने छोड़ के अपने पोजीशन को बाय में कन्वर्ट करेंगे ना, और चारों तरफ अगर ये हल्ला मच जाएगा कि यार अभी तो मतलब इंडियन मार्केट ऊपर उड़ने वाला है, अभी तो समझ जाना भाई खतरे की घंटी उस टाइम बन चुका है। और उस टाइम आप अगर सेल का पोजीशन बनाओगे तो आपका बल्ले बल्ले, मतलब इतना पैसा बनेगा ना 2-3 दिन में, इसे तरह से मतलब मार्केट गिरेगा ना 2 दिन जैसे गिरा था। यही से आप समझ सकते हो साइकोलॉजी। ओके, यही होता है साइकोलॉजी। तो कल के लिए हमारा इंपोर्टेंट लेवल क्या रहेगा, देखो 14,050 में भी 18 लाख, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है 14,000, क्या, क्योंकि यहाँ पे आज 52 लाख लोग हैं। और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस हम आए तो 14,100 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 40 लाख लोग हैं। ओके, अगर पुट के साइड पे देखें तो देखो, पुट के साइड पे 14,100 पे, पुट के साइड पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। ये क्या हो गया? ओके ओके, सॉरी, देखो। ओके, तो ऑप्शन चेन को रीड करना मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, पहले तो आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि वॉल्यूम देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं, बस एक अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इधर मतलब ज्यादा काम हो रहा है और इतना सारा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं DII FIS भी आ रहे हैं, अगर 3-4 लाख 5 लाख 50 लाख ऐसे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो कल हम कहाँ थे, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कौशिक भाई आपको भी डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड देखो, कल के क्लास के रिकॉर्डिंग मैंने सेंड नहीं किया है, मैं मानता हूँ, और उसके पहले वाला जो क्लास था उसका भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया है, क्योंकि उसका थोड़ा MB ज्यादा हो गया, तो मैंने आज एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ओके, तो कल आई प्रॉमिस कि मैं सबको मतलब आज का भी क्लास का रिकॉर्डिंग और कल का भी और उसके पहले दिन का भी, 3 दिन का रिकॉर्डिंग एक साथ सेंड कर दूंगा। ओके, कोई टेंशन नहीं, सब रिकॉर्डिंग है। ओके, थोड़ा मतलब बिजी था ना, क्योंकि दूसरे लोग सब मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि सर मतलब नेक्स्ट कोर्स कब चालू करने वाले हो, अभी न्यू न्यू जो यूट्यूब पे देख के मतलब ऑडियंस आए। ओके, सर एक डाउट, तो एक देखो, सिंपल 1 मिनट का डाउट सर, कि आप जो बोल रहे हो चेंज इन OI जो हो रहा है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है 31,300 कॉल को सेल करने के लिए, क्योंकि 60 से 75% कॉल के सेलर होते हैं, राइट? यस यस तो यस। मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ सर, क्वांट्स क्वांट्स ऐप में जो है। ओके, एक सेकेंड। 1,300 वाले में, ठीक है सर? ओके, एक सेकंड हम देख लेते हैं। ओके, थर्ड क्या बोले, हाँ, 31,300। एट द मनी पे, एट द मनी क्या है इसमें? ओ सॉरी सॉरी, आप बैंक चलिए निफ्टी सर, की बात कर रहे हो ना? निफ्टी बात कर लेते हैं, निफ्टी बात कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ, ओके तो ओके, चलो। हाँ सर, बोलिए, एक एक सेकंड, हाँ बोलिए भाई, अब बोलिए। तो इसमें जो अब बोलिए कॉल नुमान के सर। चेंज इन ऑप्शन, मतलब OI जो अभी दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट 52 का दिखा रहा है, और आज का चेंज इन OI जो है वो सर 14,000 निकालेंगे आप उधर? 14,000 तो भाई, ओके ओके, ये देखो 14,000। ओके, और ये पीछे क्रैकर बोल रहे हैं, अब मैं बोलो। जल्दी से बोल देता हूँ। तो इसमें चेंज इन OI जो हो रहा है -63 हो रहा है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ सर, ये लोग अपनी पोजीशन बंद कर चुके हैं ना?
मतलब आप 14,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हो ना कॉल के साइड पे? सर सर देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉल के साइड है ओके, चेंज इन ओआई। देखो पहली बात तो ओआई इधर क्या लिखा है, 52 लाख लिखा है ओके। तो 14,000 में 52 लाख पोजीशन तो अभी एड है, अभी आज रात के वो पोजिशनल करके गए हैं 52 लाख लोग ओके। 52 लाख लोग तो यहाँ पे पोजिशनल लेके गए हैं, लेकिन आज कितने लाख लोग हट चुके हैं? आज -5,63,622 इतने लाख लोग आज ये पोजीशन से कट ऑफ हो चुके हैं। मतलब देखो टोटल देखो 52 लाख तो आज पोजिशनल गए हैं, लेकिन आज यहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस से कितने लोग कॉल से निकले हैं? -5,60,000 ऊपर से निकले हैं। तो ये जो -5 लाख है चेंज इन ओआई, इसका मतलब क्या है? जो आपको माइनस दिखा रहा होगा तो समझो कि ये स्ट्राइक प्राइस से लोग निकल रहे हैं ओके, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं। अब समझ में आया? और अगर ग्रीन ऐसे 5 लाख दिखा रहा है तो समझो कि ये पोजीशन पे ये स्ट्राइक प्राइस के और भी लोग ऐड हो रहे हैं, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस स्ट्रांग हो रहा है। जहां पे अगर आपको पोजीशन ग्रीन दिख रहा होगा और ये जो चेंज इन वाई ऐड होता जाएगा, यहाँ पे 5 लाख दिख रहा है ना, कल अगर यहाँ पे 8 लाख होगा, समझो 14,050 पे 8 लाख अगर चेंज इन वाई कॉल पे हो जाएगा तो समझो कि ये और भी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है ओके। अब समझ में आया आपको? अगर माइनस दिखा रहा है तो समझो कि ये वीक बनता जा रहा है, इधर से लोग निकलना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है ओके। अब समझ में आ गया ना? तो हमने 52 से 5 लाख माइनस कर दिया, ठीक है सर। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ओके कॉल के ओके, सेलर होंगे वो प्राइस को यहाँ से 14,000 से नीचे सोच रहे हैं कि यहाँ के रिजेक्ट होगा, राइट? यस यस यस, हाँ सर हाँ, समझ गए सर, समझ गए। यस यस यस। और देखो ये तो हमने कॉल की बात कर ली, आप पुट को नहीं देखी क्या? देखो 14,000 पुट में, 14,000 पुट में हम क्या, ओआई कितना है? 19 लाख, मतलब 20 लाख पकड़ लो ओआई ओके। लेकिन चेंज इन ओआई आज उल्टा इधर 8 लाख लोग ऐड हुए हैं। मतलब आप इतना समझ लो कि 14,000 का जो लेवल है, कल निफ्टी में जो 14,000 का लेवल है, वहां पे कितना, हाँ 28 लाख या फिर 29 लाख धर लो ओके। 29 लाख लोग सोच रहे हैं, 29 लाख से मतलब ऑप्शन सेलर ही होंगे आराम से। 29 लाख से ना ऑप्शन सेलर ही थी, मतलब 25 लाख ऐसे होंगे, 3-4 लाख ही ऑप्शन बायर होंगे ओके। तो 14,000 पे 14,000 के स्ट्राइक प्राइस को आज ना 8 लाख लोग ऐड हुए हैं, 9 लाख समथिंग ऐड हुए हैं ओके, इतना पकड़ लो ओके। और पहले से वैसे ही 20 लाख था, मतलब टोटल 29 लाख लोगों का ये व्यू है कि कल तो यार निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा और शायद कल निफ्टी 14,000 से ऊपर जा सकता है, तो उनका प्रीमियम जीरो होता जाएगा, मतलब पिघलता जाएगा ओके। 20 लाख लोग तो ये माइंडसेट बना के बैठे हैं कि हाँ भाई कल तो निफ्टी 14,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन इधर देखो, इधर अभी भी मतलब 50 लाख लोग हैं और उनका माइंडसेट ये है कि कल ये 14,000 से रिजेक्शन लेगा और 14,000 का नीचे ही कल निफ्टी क्लोज होगा, तभी जाके तो ये जो प्रीमियम मिल रहा है ना 39 रुपीज का, तभी जाके तो ये जो प्रीमियम उनको मतलब मिलेगा 39 रुपीज, क्या होगा डे के एंड में, जीरो हो जाएगा। तो होल 39 रुपीज उनके जेब में चला जाएगा ओके। तो कॉल सेलर सोच रहे हैं कि यार मुझे 39 रुपीज चाहिए, लेकिन पुट सेलर जो है उसको क्या मिल रहा है प्रीमियम, देखो 59 रुपीज मिल रहा है। तो कॉल सेलर को कम मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम इसको ज्यादा मिल रहा है, पुट साइड वालों को 60 रुपीज, इसके डबल मिल रहा है। लेकिन उतना रिस्क भी तो है, क्योंकि देखो कॉल सेलर तो यहाँ पे 50 ओके, मैं फिर से आप सबको लिंक सेंड करूंगा ओके 10 मिनट के बाद। देखो कॉल सेलर तो इधर 52 लाख है ना, तो इधर 50 लाख लो और इधर 30 लाख लो, तो 20 लाख लो का डिफरेंस है ये 14,000 के स्ट्राइक प्राइस में। तो इसमें कहीं ना कहीं कॉल सेलर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं और पुट सेलर थोड़े से वीक हैं ओके। अगर समझ लो कि कल 14,000 से ऊपर, कल अगर 14,000 मैंने यूट्यूब पे बताया ओके देखो कल अगर मैंने YouTube पे आपको क्लियरली सब कुछ लेवल अपडेट कर देता हूँ ओके, और वैसे भी तो लाइव मार्केट में कल अगर देखो 14,000 से ऊपर अगर निफ्टी समझो कि चला गया, तो आप खुद थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझो। आप अगर वही 52 लाख के लोगों के अंदर हो और आप अगर आज रात कॉल सेल करके गए हो, कल अगर ऊपर ओपनिंग हुआ तो आपके पोजीशन बुक में क्या होगा, लॉस दिखा रहा होगा। तो आप ऊपर से यहाँ पर समझो कि ऐसे एक 15 मिनट का एक बड़ा ही ग्रीन कैंडल बना दिया, सब समझो कि एक सेकंड ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये देखो ये जो 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया है ना, खुद समझो कि ऐसे ही बना दिया,
क्या आपको डर नहीं लगेगा? क्या आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे? तो ये 50,000 आप खुद देखना, अगर कल मैं किस कंडीशन में बोल रहा हूँ, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो गया, सस्टेन कर गया, तो ये जो 52 लाख देख रहे हो ना, यहाँ से देखना, ये जो -5 लाख दिखा रहा है, कल -20 लाख 10 लाख ऐसे दिखाएगा। तो इससे आप क्या समझिए कि हाँ यार 14,000 वीक होता जा रहे हैं। और ये जो 8 लाख दिखा रहा है ना, आजकल अगर देखना 15 लाख ऐड होते जा रहे हैं ना, तो ये और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहे हैं। अब समझ में आया? सब कुछ क्लियर हो गया है आपको? सब कुछ कौशिक भाई, अगर आपको कुछ डाउट है तो ओके ओके ओके। तो इससे ही कौशिक भाई, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, नहीं। ओके ओके कौशिक भाई, थैंक यू ओके। किसी को, पवन भाई, अगर आपको भी कुछ डाउट है, आराम से आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं। तो ऑप्शन जिनको मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ओके, स्ट्राइक प्राइस हमारा ये बोलेंगे, जो जो एक सेकंड में, बैंक निफ्टी का मेरा फेवरेट है तो बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। और सबको क्वांटसेप आप आज स्टडी किए ना थोड़ा, क्वांटसेप आपको मतलब कैसा लगा प्लेटफॉर्म? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखता है ना, इसीलिए। ओके, ओके, तो आप सबको मतलब समझ में आ गया हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है, और स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम तो सिंपली आपको समझ में आया, मतलब आया ही होगा। ओके, प्रीमियम ये हो गया, और ये हो गया आईवी। आईवी मैंने आपको समझाया था ना उस दिन, कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था। अब आईवी अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, आईवी हम क्लियर करेंगे। और ओआई तो आपको समझ में आ गया, ओपन इंटरेस्ट की, हाँ पहले से लोग कितना यहाँ पे है और आज कितना एड हुए हैं, चेंज इन ओआई। ओके, और वॉल्यूम का भी आपको समझ में आ गया। ओके, जहाँ पे थोड़ा ज्यादा, अगर समझो कि 5 करोड़ का वॉल्यूम है, तो 3 करोड़ वहां पे ऑप्शन सेलर होंगे, 2 करोड़ वहां पे ऑप्शन बायर होंगे। ओके, यही समझ में आ गया। तो देखो, आज हम क्या सीखेंगे, आईवी के बारे में सीखेंगे। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी। और मैंने आपको क्लियरली कल बोला था, जब आईवी किसी भी स्ट्राइक प्राइस के 42 से अगर ऊपर हो जाए ना, तो समझो कि वहां पे खतरा है। क्योंकि वहां पे अगर देखो आईवी, ये देखो मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों खतरा है। ये सब आईवी देख रहे हो, यहाँ पे आईवी देख रहे हो, 29,500 पे कितना है आईवी? 62.26 है। ये देखो 30,200 पे कितना है? 42 पॉइंट। देखो 43 तक भी चल जाएगा, लेकिन 43 से अगर ऊपर आईवी हो गया ना, तो समझ लो कि ये वही जो स्ट्राइक प्राइस के आप वार कर रहे हो, समझ लो कि आप 30,900 पे वार कर रहे हो स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, पुट को सेल किए हो, या फिर कॉल को भी सेल किए हो, या फिर कुछ भी किए हो, चल कुछ भी किए हो। ओके, बाय सेल कुछ भी किए हो 30,900 के। ओके, आप थोड़ा आईवी चेक कर लेना। अरे यहाँ तो आईवी 29.99 है। ओके, चलो ये ठीक है। समझो कि आप मतलब 29,900 यहाँ पे अगर कोई कॉल बाय कर रहे हो, पुट को सेल कर रहे हो, अगर उसका आईवी 48.54 है ना, तो थोड़ा बच के रहना भाई, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी क्या है, मैं आपको खुद बताता हूँ। ओके, देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। 5 मिनट बाकी है, क्लास मतलब ओवर होगा, फिर से आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, और आईवी के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, बस ये 5 मिनट में आप समझ लो। अगर आईवी अगर आईवी समझ लो कि एक स्ट्राइक प्राइस आपने, समझ लो कि आप 30,000 स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है। ओके, 30,000 स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है। इसका आईवी कितना है? समझ लो कि इसका आईवी है 30। ओके, 30.2 पकड़ लो, समथिंग ऐसे ही पकड़ लो। इसका आईवी है 30। ओके, और एक स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है 30,500 का स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है। ओके, आप और एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, वो है 30,500 का। और इसका आईवी अगर आप देखो, तो इसका आईवी समझ लो कि 45 है। ओके, 45.2 है। ओके, समझ गए ना आप सब लोग? 30,000 का आप स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो, इसका आईवी है 30.2, और 30,500 पे आप काम कर रहे हो, लेकिन इसका आईवी है 45। तो देखो 30,000, जिसका आईवी 30 था ना, जिसका आईवी 30 है ना, जिसका आईवी 30 है, 30.2 ये से पकड़ लो, जिसका आईवी 30 है ना, तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस पे काम किया है, मार्केट अगर अगर समझ लो कि सडन आपके खिलाफ चले जाए, सडन आपके मतलब आपने अगर सेल, अगर आपने मार्केट का व्यू ऊपर है, लेकिन अगर आपके मार्केट क्या हुआ कि सडन आपके मतलब व्यू के दूसरे तरफ अगर पलट जाए, तो आप अगर 30.2 या फिर मतलब 42 के नीचे वाला आईवी के स्ट्राइक प्राइस को चूज किए होंगे, तो उसका जो मोमेंटम होगा ना, वो ऐसा होगा। ओके, अगर समझो कि ऐसा जा रहा है, आपका प्रॉफिट में जा रहा है, अगर मार्केट सडन पलट जाए ना, अगर मार्केट 300 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट धड़क करके ये जाए ना,
तो आपके अगर मतलब 42 से कम वाला अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज करके काम कर रहे होंगे तो आपका सडन ऐसे नहीं हो जाएगा, सडन ऐसे नहीं हो जाएगा। क्या होगा, आप अगर लो मतलब 42 से कम अगर आईवी चूज कर रहे होंगे वो स्ट्राइक प्राइस, तो अगर मार्केट अगर सडन आपके खिलाफ अगर मूव कर जाए ना, तो आपके स्ट्राइक प्राइस ऐसे मूव होगा, इससे ऐसे मूव होगा। ओके, अगर सडन भी खिलाफ कर जाए इतना ही होगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया। अगर आप 43 से ज्यादा वाला आईवी को चूज कर दिया है तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है ना, अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके मतलब खिलाफ में जाए, या फिर अगर मार्केट 50-80 पॉइंट अगर सडन थोड़ा सा झक करके अगर मोमेंटम कर दिया ना, तो आप क्या तब आपके स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कैसे मूव करेगा पता है आपको? समझ लो कि ये आपने चूज कर लिया 45 वाला आईवी को, 30,500 स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो, इधर ऐसे चल रहे हैं आप खुश हो, इधर ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं, इधर ऐसे थोड़ा जिगजैग, जैसे ही मार्केट तो झटका देगा ना, सीधा ऐसे आपके स्टॉप लॉस मतलब वही ब्रोकर भी मतलब आपके स्टॉप लॉस को मतलब आप समझो मतलब जितना स्टॉप लॉस लगाए होगे ना, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उससे ज्यादा आपका थोड़ा लॉस हो जाएगा, 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट ज्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब आपको पता चल गया ना आईवी का इम्पैक्ट वोलेटिलिटी का क्या होता है। अब फिर से याद रख लो, अगर 42 से कम वाला आईवी पे काम कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक प्राइस ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ओके, ऐसे थोड़ा नॉर्मली मूव करेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हाई आईवी पे काम कर रहे हो, हाई इम्पैक्ट वोलेटिलिटी पे काम कर रहे हो, 45, 48, 50 ऐसे काम कर रहे हो, अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपके स्ट्राइक प्राइस ऐसे मूव करेगा, देखो ऐसे मूव करेगा, जिग बहुत होगा। ओके, ऐसे मूव करेगा। अब आपको समझ में आ गया ना सब कुछ आईवी के बारे में, आईवी इतना ही है। ओके, क्लियर हो गया। तो देखो हमारे लिए सुइटेबल आईवी क्या है, हमारे लिए सुइटेबल आईवी सब है, ये देखो 31,300, इसका आईवी कितना है 28 है, मतलब समझ रहे हो 203 है। देखो यहाँ पर देखो, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा कि 200 से लेकर 300 तक का स्ट्राइक प्राइस एटीएम को ही हम हमारे सुपर फायर बाय स्ट्रेटेजी पे यूज करेंगे, क्योंकि जब भी देखोगे इसका आईवी हमेशा ये देखो 28 रहेगा, 29 रहेगा, ये देखो 420, ये देखो 29, 31, ये सब नॉर्मल रहेगा। ओके, नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 28, 30,500 का भी 28 आईवी है। लेकिन सबसे खतरनाक वाला कहाँ से डेंजरियस आ जाता है, ये देखो 30,100, देख रहे हो 49 आईवी है। ये मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा भी खिलाफ जाए ना, मतलब धड़ करके नीचे गिरेगा, धड़ करके ऊपर उठेगा। ओके, तो यहाँ पे आईवी पे ज्यादा मतलब 42 से ज्यादा आईवी पे हाथ भी मत लगाना। ओके, आपके पूरे कैपिटल उड़ सकते हैं। ये देखो 65 आईवी है, 62, 73 आईवी है, देखो 94 आईवी है, 29,100 का आईवी है, 94। समझ रहे हो, यहाँ पे मतलब चेंज इन हुआ है, मतलब 100 लोग आज एड हुए हैं, मतलब 100 लोग आज एड हुए हैं। ओके, तो अभी तो क्लास ऑफ होने वाला है, मैं फिर से सेंड करूंगा। ओके, योर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, क्या लिखा है। ओके, तो आपको आईवी का आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास जैसे ही ओवर हो जाने दो और 5 मिनट का आपका ब्रेक मिलेगा। ओके, उसके बाद ही मैं लिंक सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग मतलब मैंने किया हूँ ना, ऑन किया हूँ, तो वो थोड़ा मतलब स्टोरेज होता है ना, इसीलिए। ओके, किसी का अगर आईवी का डाउट है तो अभी मैं फिर से लिंक सेंड करूंगा, उसमें पूछ लेना। आई नो कि क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, सिंपल सा आईवी है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पे, थीटा गामा डेल्टा आज सीखेंगे क्या है। ओके, मेरा आवाज सबको आ रही है ना? देखो, ओके 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 ओके, अभी तो 1 मिनट बचा है, बंद हो जाने दो, फिर से मैं आप सबको सेंड करूंगा। ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, टेलीग्राम सब्सक्राइबर में मैं देख रहा था 152 हो गई एक दिन में, देख रहे हो।